सब जगह लगने वाले लुट में हर जगह लगने वाले अनत्यतने लुट। हमने जो बताया लगातार भाई अलग अलग आप लोग नोट करके रखना। लट लगा के लिए क्या था, लगा के लिए क्या सूत्र आए, किस धातु के लिए स्पेशल आया, ये सब नोट करने के लिए बोला। लुट लगा जैसे स्पेशल किसी धातु के लिए नहीं है, सभी धातुओं के। अनत्यतने लुट से आगे लिखे लुट, उसके नीचे लिखे अनत्यतने लुट। जगह छोड़ी अर्थ लिखने के लिए। उसके बाद लिखे शतासी लुटो। उसके बाद भी अर्थ लिखने के लिए जगह छोड़ना। इतनी लाइन में अर्थ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं। शतासी लुटो, वो भूदा तो बोलो। उसके बाद लिखो अर्धधातुकम शेषः। उसके बाद अर्धधातुकस्य डोलादे, आगे लिख दीजिए सेठ धातु के लिए, उदात्त धातु के लिए। अर्धधातुकस्य डोलादे, उदात्त धातु के लिए। उदात्त धातु होगा तो नहीं लगना है, वनित रहेगा, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद लिखिए लुटः प्रथमस्य दारौ रसः। उसके बाद लिखिए ऋचा। उसके बाद लिखिए तासस्त्यो लोपः। देखिए तासस्त्यो लोप पहले अन्य क्रम के अनुसार पहले ऋचा लिखिए, क्योंकि पहले ऋचा सूत्र लगाते हैं, उसके बाद तासस्त्यो लोप का काम आता है। अनत्यतने लुट शतासी लुटोः अर्धधातुकम शेषः। अर्धधातुकस्य डोलादे धातु के लिए लुटः प्रथमस्य दारौ रसः ऋचा तासस्त्यो लोपः। वाह, एक ये धातु में लगे कोई नहीं, सारे धातुओं में लगने वाले। समझ गए? ये सारे धातु, कोई स्पेशल धातु का नाम नहीं ले रहे, कोई भी धातु लाओगे लुट लकार में इन सब सूत्रों को लगना ही लगना। केवल अर्धधातुकस्य डोलादे यदि उदात्त होगा तो लगेगा, अनुदात्त होगा तो नहीं लगेगा। भाई यही छूटने वाला। उदात्त है तो लगाना है, अनुदात्त है तो अर्धधातुकस्य डोलादे को नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। लेकिन इसके अलावा जितने भी सूत्र हैं सबके सब लगने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे अनत्यतन भविष्यत अर्थ। अनत्यतने सप्तमेकवचनान्तम लुट प्रथमेकवचनान्तम द्विपदं सूत्रम। अनत्यतने सप्तमेकवचनान्तम लुट प्रथमेकवचनान्तम
द्विपदमिदं सूत्रम् अनद्यतने सप्तम्येकवचनान्तं इसको चलाओ उसको चलाओ ये चलाओ आगे को चलाओ अनद्यतने और सप्तम्येकवचनान्तं लोट प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम् अनद्यतन भविष्यत अर्थ में धातु से लुट लकार होता है। अनद्यतन भविष्यत अर्थ धातु से लुट लकार होता है। क्या आंसर लिख रहा है नहीं तो अनद्यतन बोल रहा है ना, जो अद्यतन नहीं हो अनद्यतन है। और अनद्यतन भूत भी होता है भविष्यत भी होता है, इसीलिए भविष्यत बोलते हैं। जो आज नहीं है जो कल बीत चुका उसको भी अनद्यतन बोलेंगे। जो अभी आया ही नहीं उसको भी हम अनद्यतन बोल सकते हैं ना। ठीक है, अनद्यतन माने भूत भी हो सकता है, अनद्यतन भविष्यत भी हो सकता है। इस सूत्र के हिसाब से केवल कहेंगे अनद्यतने लुट तो भूत में भी लुट होगा क्या? तो यह भविष्यत का अनुवृत्ति करके ये क्या अर्थ किया गया? भविष्यत अनद्यतन अर्थ में लुट लगा। समझ गए? भविष्यत अनद्यतन होना चाहिए। भविष्यत अनद्यतन मतलब अभी जो रात्रि आएगी तो रात्रि के 12 बजे के पश्चात जो काल है उस काल को हम अनद्यतन भविष्यत होते हैं। अभी के बाद भी जो है वो भी भविष्यत है, लेकिन जो आज का भविष्यत है उसको नहीं बोला जाएगा अनद्यतन भविष्यत। जो आज का नहीं है, आज का नहीं मतलब जो रात्रि आने वाली जो रात्रि है उस रात्रि के 12 बजे के पश्चात का जो काल है, कहीं तक ले आगे कितनों तक ले लो, 2 4 साल 10 साल 20 साल 1000 साल 100 साल जितना भी ले, सब क्या है हमारा अनद्यतन भविष्य है। ठीक है, उस अनद्यतन भविष्यत अर्थ में क्या होगा? लुट लगा। तो तुम कहोगे फिर अद्यतन भविष्यत में भी तो हमको करना होता है। जो शाम को जाने वाला है किसके कोई व्यक्ति, तो उसके लिए किस लकार का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए बैठा हुआ है दृढ़ लकार। क्या? दृढ़ लकार। दृढ़ लकार के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं किया है, वो केवल भविष्यत अर्थ में होगा। चाहे आज का भविष्यत हो चाहे कल का भविष्यत हो, किसी में भी कर सकते हो। कौन? दृढ़ लकार। ठीक है, उसके लिए कोई निश्चित काल का निर्धारण माने काल निर्धारण भविष्यत होना चाहिए, लेकिन कौन सा भविष्यत होना चाहिए? अद्यतन होना चाहिए, अनद्यतन होना चाहिए, उसके लिए ये सब कोई विचारणीय नहीं है। चाहे अद्यतन भविष्यत हो चाहे अनद्यतन भविष्यत हो, तो सब जगह हम दृढ़ लकार कर सकते हैं। इसीलिए दृढ़ लकार को बोलते हैं सामान्य लकार। सामान्य भविष्यत अर्थ में होने वाला लकार उसको बोलते हैं। समझ गए? लेकिन ये जो लूट है, इस लूट का हम क्या कर सकते हैं? आज के भविष्यत के लिए नहीं कर सकते। जो रात्रि 12 बजे आने वाली जो रात्रि है उसके 12 बजे के पश्चात जो काल है उसके लिए ही हम लूट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। आप समझ गए? इसको बोल रहा कल जाएगा तो आप क्या बोलोगे? लूट लकार का प्रयोग करोगे। आज जाएगा तो वहाँ क्या करोगे? दृढ़ का। यद्यपि कल जाएगा तो भी दृढ़ का प्रयोग कर सकते हो, नहीं है, करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन उचित यही रहेगा जब सूत्र बैठा तुम आज के भविष्य के लिए भी दृढ़ का प्रयोग करोगे, कल के लिए भी करोगे, तो बेचारा लूट करोगे कहाँ? लूट के लिए तो कोई जगह बचेगा नहीं ना, जगह बची नहीं।
तो फिर इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कल का भविष्य है, भविष्य काल है, उसमें हम लुट का प्रयोग करते हैं, और आज का जो भविष्य है उसके लिए दृढ़ का प्रयोग करते हैं। क्या समझ में आई? कल जाएगा तो आप लुट लकार का प्रयोग करिए, आज जाएगा जब बोलना है तो दृढ़ का प्रयोग करिए। ठीक है? संस्कृत भारती वाले केवल इसीलिए आप लोगों को क्या रटाते हैं, दृढ़ का ही रूप रटाते हैं, लुट का रूप, तो फिर दृढ़ से सब काम चल जाता है। इसलिए आसानी के लिए दृढ़ का रूप याद करो, आज जाए चाहे कल जाए, गमिष्यति हो, गमिष्यति, आज जाएगा तो भी गमिष्यति, कल परसों नरसों जब भी जाएगा तो भी गमिष्यति। लेकिन व्याकरण के अनुसार वास्तव में वहाँ कल के लिए लुट का प्रयोग होना चाहिए, आज के लिए दृढ़ का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन करता है कोई तो गलत नहीं है, ठीक है, दृढ़ का प्रयोग करता है कल के लिए भी तो कोई आपत्ति, लेकिन लुट के लिए, लुट का प्रयोग यदि आज के भविष्य के लिए करता है तो गलत माना जाएगा। समझ गए? क्या समझ में आई? हमको लुट का प्रयोग कहाँ करना है, अनद्यतन भविष्यत काल अर्थ में करना है। अनद्यतन भविष्यत काल अर्थ में लुट लकार का प्रयोग होता है। एक हाँ, शतासी दृढ़ो हो, शतासी प्रथमाया द्विवचनांतम, दृढ़ो सप्तम्या द्विवचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम्। शतासी सप्तमाया द्विवचनांतम लृलुटोः सप्तम्या द्विवचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम। शतासी लृलुटोः धातु से स्य और तासी प्रत्यय होते हैं, रे और लुट लकार पर में होने पर धातु से रे क्या स्य और तासी प्रत्यय होते हैं, रे और लुट लकार पर में होने पर देखिए स्य पहले इसलिए लृट बोला, स्य कहाँ होना है, लृट में होना है। क्या श्री क्या लिखा, धातु से स्य और धातु से सी प्रत्यय होते हैं, क्या लिखे, लृट तो नहीं ना लिखे, लृ और लुट लकार पर में होने पर दृढ़ लिखोगे तो हमको लृंग में भी लगाना, यदि केवल क्या बोलना है, लृ, तो दृढ़ करोगे तो भी लृ रहता है, लृंग करते हो तो भी दोनों का ग्रहण हो जाए, इसीलिए वहाँ लृ लिखा, केवल दृढ़ नहीं। ठीक है, लृंग लिटोर ग्रहणम लिखा भी होगा, लृंग लिटोर ग्रहणम लिखा होगा। से रिंग दोनों का ग्रहण करना है, समझ गए। धातु से माने धातु से जब रे अथवा लृट पर माने लुट पर में हो तो आपको क्या प्रयोग करना है, इसका मतलब लृ परे हो तो स्य प्रयोग करना है और लुट परे हो तो तासी प्रयोग करना है। इसका मतलब लृ और धातु के बीच में आपको स्य बैठाना है, धातु और
लुट के बीच में क्या बैठाना है? तासी बैठाना। ठीक है, जैसे सबको क्या बैठाते हो? प्रकृति प्रत्यय के बीच में बैठाते हो। क्या कहते हो? सबको प्रकृति प्रत्यय के बीच में बैठाते हैं। उसी तरह जो स्य है, तासी है, ये दोनों भी प्रकृति प्रत्यय के बीच में बैठते। समझ गए? सब कहाँ बैठता है? जो सार्वधातुक लकार होते हैं वहाँ बैठता है प्रकृति प्रत्यय के बीच में। लेकिन जो स्य और तासी होते हैं कहाँ बैठते हैं? द्रि अथवा लुट पर में होने पर बैठते हैं। ध्यान रखो। ठीक है, कहाँ? वहाँ बैठते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या आया? अर्धधातुकम शेषः। अर्धधातुकम शेषः। अर्धधातुकम प्रथमैकवचनान्तं शेषः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। अर्धधातुकं प्रथमैकवचनान्तं शेषः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। तिंसित से भिन्न धातु से विहित प्रत्ययों की अर्धधातु संज्ञा होती है। तिंसित से भिन्न धातु से विहित प्रत्ययों की अर्धधातु संज्ञा होती है। तिंग सित से भिन्न। तिंग तो आपको समझ में आया, 18 जो है उनको तिंग बोलते हैं। सित मतलब तो समझते हैं जिसमें पहले स था, उस सकार की इस संज्ञा कर दी जाती है तो उसका लोप होता है। तो लोप होकर के जो शेष बचा है उसे हम क्या बोलते हैं? सिद्ध। सिद्ध। ठीक है, जैसे सब करते हैं, सुनो करते हैं, स्ना करते हैं, श्रम करते हैं, ऐसे जो भी करते हैं इसमें बचता है, स नहीं दिखेगा बाद में प्रयोगों में। जो प्रयोगों में दिख रहा है वही क्या है? सिद्ध। सब में क्या बचता है? और यही असिद्ध है। लेकिन सिद्ध नहीं होना चाहिए, इसमें सिद्ध भिन्न होना चाहिए, तिंग भिन्न होना चाहिए, सिद्ध भिन्न। और उसकी कौन सी संज्ञा होती है? धातु। लेकिन धातु से विहित हो। यदि कोई प्रातिपदिक से विहित है तो उसकी नहीं होगी। जैसे सस करते हो, सस राम शब्द से द्वितीया का बहुवचन सस करते हो, सकार की लसकत देते से संज्ञा करते हो अस, तो सिद्ध होगी हुआ ना? वाह, हरी अस। अब वहाँ कर दो अर्धातु संज्ञा अस, अर्धातु संज्ञा करो, अर्धातु परे हो गया। अब क्या? सर्वधातु का अर्धातु को उसे क्या करोगे? गंत अंग बोलता है, धातु तो बोलता है। गंत अंग कहता है, धातु बोलता है क्या? सर्वधातु का गंत अंग हो गया हरि। ई को जोड़ कर दो, नहीं होते। क्यों? धातु से विहित नहीं है। और दूसरी बात, सिद्ध भिन्न चाहिए तो सिद्ध है। क्या बोलो? सिद्ध भिन्न होना चाहिए ना, और धातु से विहित होना चाहिए। ये धातु से विहित नहीं है तो प्रातिपदिक से, हरि तो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक से विहित है। मैंने कोई पूछता है ना सिद्ध भिन्न होना चाहिए, इसे क्यों बोलते हो? तो आपको क्या कहना है?
सिद्ध तिंग भिन्न बोल तो सिद्ध भिन्न बोलने की जरूरत क्या? कभी कोई दोष है क्या? ठीक है, तिंग भिन्न होना चाहिए और सिद्ध भिन्न होना चाहिए। तिंग और सिद्ध भिन्न हो और धातु से भेद हो तो क्या होगा? धातु संज्ञा होती है। अब स्य और तासी दोनों क्या है? तिंग भिन्न है, सिद्ध भिन्न है, लेकिन धातु से होते हैं। प्रातिपदिकों से होते स्य और तासी। नृ और लुट प्रकार पर बोल रहा है, तो नृ होगा किसी धातु से, लुट भी होगा किसी धातु से। इसका मतलब क्या हो रहा है? नृ लुट लकार पर में रहने पर बोलने से ही पता लग रहा है कि क्या होंगे इसे तासी धातु से होंगे। तो धातु से भी क्या हो? धातु से भेद, तिंग सिद्ध भिन्न हो, धातु से भेद हो, तो ऐसे जो प्रत्यय हैं उनकी क्या होती है? आधातु संज्ञा होती है। तो इसका मतलब स्य तासी हमेशा ही आधातु। लेकिन जो तीप है, जो लुट की जगह पर तीप होता है, वो सार्वधातुक होता है आधातु? माने लुट लकार ले आए अथवा लृट लकार ले आए, उसके स्थान पर आपने तीप किया, तो तीप की सार्वधातु संज्ञा होती है आधातु? कौन सूत्र करेगा? बताओ, कौन सूत्र करेगा? आधातु बोल रहा है, सत्यम बोल रहा है आधातु। आधातुक संज्ञा होती है, समझ गए? लुट हो अथवा लृट हो, तिप की तो सार्वधातुक संज्ञा ही होती है, लेकिन इसको आधातुक लकार इसीलिए बोला गया, जो आधातुक लकार होते हैं उसमें कोई ना कोई स्य माने आधातुक प्रत्यय होता है। हम जिनको सार्वधातुक लकार बोलते हैं उसमें कोई एक भी आधातुक प्रत्यय नहीं मिलने वाला। जिसमें एक भी आधातुक प्रत्यय नहीं मिलता उसे हम सार्वधातुक लकार बोलते हैं, समझ गए? आधातुक लकार का मतलब ये मत समझो कि वहाँ सार्वधातुक संज्ञा नहीं होने वाला प्रत्यय होता ही नहीं होगा, ये बात नहीं है। तो तिप देखो, लुट में तिप करते हो उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है, लृट में तिप करते हो उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा होती है, लेकिन आगे जा करके स्य तासी दोनों आधातुक प्रत्यय भी होते हैं। इसीलिए इन लकारों को क्या माना जाता है? कोई आधातुक मान करके ही कार्य होता है साथ, तिप को मान करके कोई कार्य करते ही नहीं, हम कोई कार्य है ही नहीं होने वाला। ठीक है, जो भी कार्य होगा किसको मान करके होगा? स्य अथवा तासी को मान करके होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आधातुक लकार बोलते हैं, समझ गए? तिप को मान करके कुछ होता नहीं, ठीक है? इसलिए दोनों क्या? तिंग सिद्ध से भिन्न, धातु से विहित प्रत्ययों की आधातुक संज्ञा होती है। बोले बात? तिंग सिद्ध से भिन्न, धातु से विहित प्रत्ययों की आधातुक संज्ञा होती है। आधातुक से बोला सूत्र पढ़ लिए कि नहीं? पढ़ लिए थे। लुट लग मैंने लिट में पढ़ लिए। लुटः प्रथमस्य दारौ रसः, लुटः प्रथमस्य दारौ रसः। लुट लकार संबंधी प्रथम पुरुष के स्थान पर लुट लकार संबंधी प्रश्न का प्रथम पुरुष के स्थान पर दारौरस ये आदेश होते हैं। लुट लकार संबंधी प्रथम पुरुष के स्थान पर दारौरस ये आदेश होते हैं।
पुरुष के स्थान पर बोल रहा है, ध्यान रखना। लुट लकार संबंधी प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष चाहे वो प्रथमी पद हो चाहे आत्मनेपद हो, दोनों जगह डार और रस होना है। किसके स्थान पर? तिप्त जी की जगह पर भी डार और रस, तो आताम झ के स्थान पर भी डार और रस क्रम से बैठा। ठीक है, तो यह डार और रसस् डार और रसस् डार और रसः, ऐसा एक शेष मानते हैं, इसीलिए यहाँ भी डार और रस तीन हो गए, डार और रस तीन हो गए, दोनों का एक शेष कर देते एक डार और रस बचता है। लेकिन यह शिष्यते स्वरूप्यमानार्था विधाय के अनुसार कितने का बोध का? और तीन का बोध कराएगा, इसीलिए ये भी 6 हो जाते हैं। और जो लुट लकार संबंधी प्रथम पुरुष है वो भी 6 होते हैं, इसीलिए यथाशक्य बन पाता है। नहीं तो डार और रस में एक शेष नहीं मानोगे तो 3 ही होंगे, और लेकिन लुट लकार संबंधी प्रथम पुरुष तो 6 है, तो यथाशक्य कैसे लगाते? समसंबंधी विधि हो तब न लगाओगे, तो समसंबंधी विधि नहीं बन पाती। इसलिए क्या करना है? डार और रस में एक शेष मान करके जो डार और रस है ये और डार और रस का बोध कराते। तो डार और रस जैसे राम राम राम, उसे द्विग चल जाते। क्यों? क्योंकि जो राम है जो राम को बताता है। कौन दो राम? एक जो जिसका लोप हुआ उसको भी बताता है, अपना तो बताया क्या? बता, 2 राम हो गए, 2 वचन आता है ना। उसी तरह डार और रसा करके डार और रस बचा। ये डार और रस क्या करेगा? दूसरे जो डार और रस जिसका लोप हुआ उसको भी बताएगा ना। तो बताया तो कितने हो गए? ये भी 6 हो गए। लुट लकार संबंधी प्रथम पुरुष जो तिप्त जी तो आताम झ, ये भी 6 है, इसलिए था सत्य बन पाता, इसलिए बोल रहा। ठीक है, लुट लकार संबंधी प्रथम पुरुष के स्थान पर डार और रस ये आदेश होते हैं। उसके बाद आया ऋचा, रादि प्रत्यय पर में होने, री सप्तम में कवचनांतम च अव्यय पदम। री सप्तम में कवचनांतम च अव्यय पदम द्विपदमिदं सूत्रम। रादि प्रत्यय पर में होने पर तास और अस धातु के सकार का लोप होता है। तास, तास माने तासी, ठीक है। तास और अस धातु के सकार का लोप होता है। तासस्तु पहले ऋचा भाग में इससे अनुवृत्ति जाती है, पहले दिखा दिया। सासस्त्यो लोप से लोप अनुवृत्ति, पूरी की पूरे सूत्रानुवृत्ति करना। अब लिखो दूसरे सासस्त्यो लोप का अर्थ लिखो। सादी प्रत्यय पर में होने पर, सादी मतलब तो समझते हो ना, सकारादि। सकार तासस्त्योः षष्ठ्या द्विवचनान्तम लोपः प्रथमैकवचनान्तम द्विपदमिदं सूत्रम्। तो दिया तासस्त्योः षष्ठ्या द्विवचनान्तम लोपः प्रथमैकवचनान्तम। सकारादि प्रत्यय पर में होने पर तास और अस धातु के सकार का लोप होता है।
सकारादि प्रत्यय पर में होने पर काश और अस धातु के सकार का लोप होता है। अब दो में ये अंतर, एक सकार आदि प्रत्यय पर लोप कर रहा है, एक ऋकार आदि रेफादि प्रत्यय पर होने पर लोप कर रहा है। एक रेफादि प्रत्यय पर में होने पर लोप कर रहा है, एक सकार आदि। सकार आदि का मतलब क्या आया? जहाँ सी करो तो सी वाला सी होगा वहाँ करेगा, है ना। राधि कहाँ मिलेगा? जहाँ रो और रस करो, तस की जगह पर रो होता है, सी की जगह पर रस होता है, इन दोनों पर नीचे लग रहा है। ठीक है, अब लिखो, आओ अब भू धातु में सब करो। अब अतिरिक्त एक सार्वधातु का धातु को लगाना रहेगा। अब ठीक है, आगे लिखो किंचित सार्वधातुकम। उसमें लिखा सपाच्य पवाद, लिखा कि नहीं? सतासी बिंदुओं में सब कहाँ पर सार्वधातु प्रत्यय पर में रहने पर, जब सार्वधातु संज्ञा करोगे तब न सब प्राप्त है, तब न इसमें बाधा। वो हो गया किंचित सार्वधातु। अब लिखो भू दासी सबको बढ़कर सबसे प्राप्त सबको बात करके शतासी निर्लुटो सूत्र से प्राप्त सब प्रत्यय को बांध कर शतासी निर्लुटो सूत्र से दासी प्रत्यय हुआ। उसमें इकार की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। से सूत्र से ताश की आधातुक संज्ञा। अर्थात शेष सूत्र से ताश की आधातुक संज्ञा। अर्धधातु पश्चित ओलादे सूत्र से अर्धधातु पश्चित ओलादे सूत्र से
काष्ठोत्कागम ओईतास्ते ओ ई तास ती सार्वधातु का धातु प्रयोग हो अब ईतास्ते अभितास अभितासदा सूत्र से दिल के स्थान पर दा आदेश अभितास आ संज्ञा अभिन आ अस्यापि अस्यापि तेः आस् इत्यस्य लोपः कीरूपस्य आस् इत्यस्य लोपः कीरूपस्य आस् इत्यस्य लोपः तत्पश्चात् इत्यत्र इकारस्य उगन्तलघुपदस्य च सूत्रेण गुणे प्राप्ते न तद्धिदेवितां सूत्रेण निषेधो भवति
बेटा दे दे न दे विधि बेबी डाम विधि बेबी डाम सूत्र से निषेध हो जाता है। धातु लोपाधातु के बाद है, बाकी यहाँ वृद्धि हो जाती है। विधि बेबी और इट के गुण वृद्धि निषेध का क्या विधि बेबी टर्म क्या कहता है? विधि बीबी और इट के गुण वृद्धि नहीं होती। आके पहले जाते क्या होते हैं? इट जो होता है ना, अंग संज्ञा होती है इट सहित की। लिखा दिन क्या बन गया? कविता। ना बबीता अब आप अतीता नतीता गदिता सेठ धातु की सेठ धातु का ही होता है ना। यदि उदात्त धातु है फिर नहीं। चलो इसको बता देता हूँ फिर देखा है तो खींच के डाल दो ना फोटो। ये वो मैंने उसी से फोटो खींचा तो खींचो, एक खींच के डाल दो। ग्रुप में डाल दोगे तो अच्छे से देख पाते हैं। थोड़ी देर ही तो दिखाएगा ही तो। अरे गुरु जी की तरह उतना दूर कहाँ से जाएगा? तार नहीं जाएगा वहाँ तक।